students, welcome to Statisticspedia. Now this is the next session of your statistics viva questions या interview based questions and the topic is official statistics. So students, सबसे important topic है covering each and every competitive exam. आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लीजिए, वहां पे ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इज मस्ट. सो यू मस्ट बी फेमिलियर अबाउट ऑल द लेटेस्ट स्टैटिस्टिकल इवेंट्स. ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स को जो है आई विल डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, 3 और 4 डिविजन्स होंगे, जहां पे कवरिंग ईच एंड एवरी टॉपिक, जहां पे मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन दूंगी और बाकी जितना भी है उसको हम क्वेश्चंस के फॉर्म में लर्न करेंगे और क्वेश्चंस के फॉर्म में जो इवेंट्स है उसको रिवाइज करेंगे. सो हियर इन दिस सेशन इन द क्वेश्चंस फॉर्म हम सारे इवेंट्स जो है वो डिस्कस कर लेंगे. सो दैट मीन्स आपको इसको लर्न करने में, याद रखने में जो है वो आसानी होगी. ठीक है. So let's start with the part 1 now, that is official statistics. बिल्कुल basic introduction and basic questions से जो है वो we will start with it. So let's get started. So let's talk about Ministry of Statistics and Program Implementation, जिसके 2 wings है, एक statistics wing and एक implementation program. Statistics wing जो है that is known as an NSO, that is National Statistical Office. अब देखिए क्या है, पहले क्या होता था, वी हैव अ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड वी हैव एन एनएसएसओ, दैट इज नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस. लेकिन अभी रिसेंटली जो है वो 23 में 2019 में जो सीएसओ है, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और जो एनएसएसओ है उसको मर्ज कर दिया जाता है और वो क्या हो जाता है आपका एनएसओ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज एनएसओ स्टूडेंट्स? इट इज़ अ नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. So NSO is responsible for conducting the large scale sample surveys, economic census है जो statistical reports present करनी है, और national accounts और literacy, nutrition, health, family welfare, right? national account prepare करना है, index आपका wholesale index number, index of industrial production and so on. So these are all the responsibilities of the National Statistical Office. Like we have a 20-point program, infrastructure and project monitoring, member of parliament, local area development scheme. तो ये तीनों आपको जो है वो लर्न होने चाहिए. सो स्टैटिस्टिक्स विंग आपने देखा, दैट इज एनएसओ, एंड अदर विंग इज प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, जिसपे ये 3 डिविजन्स इसमें इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज मॉस्पी डू? तो मॉस्पी जो है वो एक मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ऑल द एनालिसिस, कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन आवर कंट्री, राइट? व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ एनएसएसओ? राइट नाउ आई टोल्ड यू कि जो एनएसएसओ है वो अब एनएसओ हो गया, दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. और ये ऑर्डर कब पास हुआ? 23 मई 2019 में. जो सीएसओ है और जो एनएसओ है वो मर्ज हो गया और नया जो विंग आया वो है दैट इज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस. वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ सीएसओ इन इंडिया? न्यू दिल्ली में जो है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है आपका. हु इज़ द फादर ऑफ सीएसओ इन इंडिया? नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. जो प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस है, एज अ स्टैटिस्टिकल एडवाइजरी टू द कैबिनेट 1949 में उन्होंने इस यूनिट को स्टैब्लिश किया था. स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो द फादर ऑफ द इंडियन स्टैटिस्टिक्स इज प्रसन्नता चंद्र महालनोबिस. तो ये नेम आपको याद होना चाहिए. इन्होंने ही सीएसओ यूनिट को स्टैब्लिश किया था. Who is the chairman of the Central Statistical Office Organization और Statistical Commission? तो प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर जो हैं वो अभी रिसेंट न्यू चेयरमैन हैं या सीईओ हैं हमारे सीएसओ या नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के. तो आज की चेयरमैन और मॉस्पी या सीईओ ऑफ मॉस्पी, तो ये नाम याद रखना. रिसेंट वन जो है ये न्यू चेयरमैन है, दैट इज़ योर प्रोफेसर राजीव लक्ष्मण करंदीकर. विच मिनिस्ट्रीज एनएसएसओ एंड सीएसओ अंडर? तो आपको पता है दैट इज अंडर मॉस्पी. मॉस्पी में आपने एक विंग पढ़ा था, दैट इज स्टैटिस्टिक्स विंग, जिसे अब एनएसओ कहा जाता है. एनएसओ जो है उसके 2 एनएसएसओ और सीएसओ मर्ज होके एनएसओ हो गया. तो ये जो विंग है दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मॉस्पी. हु पब्लिश सेंसस ऑफ इंडिया? तो जो सेंसस एवरी 10 ईयर्स में कंडक्ट होता है दैट इज बीइंग पब्लिश बाय द रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, राइट? जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होते हैं, तो उनका जो ऑफिस है दैट इज रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर हमारे हर 10 साल में सेंसस ऑफ इंडिया को पब्लिश करते हैं. हु इज़ द प्रेजेंट सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो अभी जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं सेंसस कमिश्नर या श्री मृत्युंजय कुमार नारायण है. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नेम.
विच इज़ द लेटेस्ट सेंसस इन इंडिया। देखिए लेटेस्ट सेंसस जो लास्ट सेंसस कंडक्ट हुआ था वो 2011 में हुआ था, 2011 में। नेक्स्ट सेंसस 2021 में कंडक्ट होना था बट कोविड की वजह से नहीं हो पाया, और 2024 में इलेक्शंस की वजह से कंडक्ट नहीं हुआ। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि जो लेटेस्ट सेंसस है इंडिया का वो 2011 है, 2011। हु इज़ द फादर ऑफ द इंडियन सेंसस? तो जो है उन्होंने फर्स्ट सेंसस कंडक्ट किया था 1830 में, एंड ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन सेंसस। Let's talk about the most important and latest statistical event conducted in 2024. सो अभी जो इवेंट कंडक्ट हुआ है वो है ई सांख्यिकी पोर्टल। नाउ ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, रीसेंट इवेंट है जो 29 जून स्टैटिस्टिक्स डे पे कंडक्ट किया गया बाय मॉस्फी। उन्होंने ऑफिशियली लॉन्च किया है ई सांख्यिकी पोर्टल। नाउ व्हाट इज़ दिस स्टूडेंट्स? जस्ट फॉर द इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ द डेटा जो क्वालिटी डेटा है, जो स्टैटिस्टिकल डेटा है, वो to the research, to the public, to the researchers, to the policy makers, to the decision makers, टाइमली डेटा उनको स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल हो और इजीली एक्सेस कर पाएँ इस क्वालिटी स्टैटिस्टिकल डेटा को। तो उन्होंने एक पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है 29 जून 2024, दैट इज़ ऑन स्टैटिस्टिक्स डे, एंड दैट इज़ ई सांख्यिकी पोर्टल। यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ द क्वेश्चंस हम यहाँ पे जितना भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू ई सांख्यिकी वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हेन ई सांख्यिकी पोर्टल ऑफ मॉस्फी वाज लॉन्च। तो किसने लॉन्च किया ऑफिशियली? मॉस्फी ने। और कब लॉन्च किया? स्टैटिस्टिक्स डे पे, दैट इज 29 जून, राइट। हु ऑफिशियली लॉन्च ई सांख्यिकी पोर्टल? तो जो 16 फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर अरविंद पनगरिया, उन्होंने जो है वो ऑफिशियली लॉन्च किया था, राइट। किसको? ई सांख्यिकी पोर्टल को। और एक डिटेल वीडियो आप देखने वाले हैं जहाँ पे हर पॉइंट हम कवर करेंगे इन माय नेक्स्ट पार्ट 2 ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे क्वेश्चंस के फॉर्म में हम रिवाइज करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड होप आपके लिए ये सेशन जो है वो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। And in the next session we will continue part 2 of official statistics also, जहाँ पे हम और जो है वो detailed information देखेंगे regarding this official statistics. So thank you students for watching this video. Stay connected to the channel for more such videos. Thank you so much.